आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग सीजीएसआई में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, उसका एक डिटेल एनालिसिस देखेंगे। इसके जो जीएस वाले पोर्शन है ना, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं, जो आपके इंडियन जीएस और सीजीजीएस है, उसका एक डिटेल एनालिसिस देखेंगे। देखेंगे कि हर एक पोर्शन से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इंडियन जीएस से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, सीजीजीएस से कैसे कैसे और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें हम लोग कुल 60 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 100 में से 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे और एक डिटेल देखेंगे कि आपको आने वाले टाइम पे कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ से हम लोग अपनी एसआई की जर्नी को शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो रहेगा, उसके बाद इससे रिलेटेड ही जो हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, इसी से रिलेटेड आपका आने वाला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज भी इसी फॉर्मेट में ही आने वाला है और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेशन भी इसी से ही आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा आपको, सीजीपीएससी प्री 2024-25 का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 599 के प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आप जा करके लिंक से इसे एक्सेस कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो कि फ्री था वो ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है। 10 तारीख को आपका दूसरा टेस्ट है। टेलीग्राम से अगर आप जुड़े हैं तो मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर के इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के भविष्य के लिए, जिन्होंने इस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पे एसआई का पद हो गया या सूबेदार के पद को प्राप्त किया है। आने वालों को दुखी नहीं होना है। अभी भी 341 पोस्ट आए हुए हैं। आप इस पोस्ट को आराम से निकाल सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके रखेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को लेना पड़ेगा लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है। वो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा इसके आंसर शीट के साथ। हम सेट ए को ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या आया था या कितने क्वेश्चन थे। तो आप यहाँ पे अगर देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन थे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि कुल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और मार्क्स अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे अंक दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन कैरी करता है वो आपका सामान्य ज्ञान और राज्य का समान ज्ञान, इंडियन जीएस और सीजीजीएस दोनों को मिलाकर के 60 नंबर हो जाता है। 60 क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पे अगर आप नंबर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 105 और यहाँ 75, मतलब 180 नंबर का पोर्शन है। तो इस दो पोर्शन को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी जब कंप्यूटर का करेंगे या हिंदी या इंग्लिश का करेंगे तो उसके साथ तो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराऊंगा, है ना। तो जहां से हम लोग एक बार समझेंगे उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहीं से लगाना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो बड़ा हो सकता है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डिटेलिंग देखेंगे लास्ट पे हम लोग क्या स्थिति रहा है और आंसर को थोड़ा सा तेज लेते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्वीय या बाहरी बल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब केंद्रीय बल। ठीक, अगला है आपका, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सिंपल मेजोरिटी लगता है। सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से ये हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था? तो स्थिति बहुत अच्छी थी, हम लोग चौथे क्रमांक पे थे, है ना। तो इस वजह से सी इसका आंसर हो जाएगा। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़ा बांध कहाँ है? तो चीन और भारत में आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे ज्यादा बांध। कौन सी जोड़ी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिखता है, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। आपको पता होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे कोई समाज की स्थापना नहीं की थी। अगला, इनमें से कौन सा किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसेस बोले जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखते हैं, इसको तो दम घोटू गैस भी बोला जाता है। सांस लेंगे तो आपको मतलब सांस लेने नहीं देगा, दम घोट देता है। अगला, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 6 में स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में शुरू हुआ था शुरुआत में। ठीक, खाओ पियो और मजे करो किस नैतिक आदर्श का वाक्य है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी, चारवाक दर्शन का। ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे फिलॉसफी से कितने क्वेश्चन है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो ये किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको।
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ? गुजरात में मिलेगा आपको। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? लाहौर, मालवा, गुजरात या बयाना? तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी बयाना हो जाएगा। जो डिटेल पढ़े हैं वो इसको बना पाते। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? प्रथम में तो हम लोग शुरू में किस में, एग्रीकल्चर में ही फोकस करेंगे ना, तो कृषि का विकास इसका सही है। दूसरे में हमने इंडस्ट्री का विकास किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं या समानताएं हैं? नियुक्ति, वेतन, रिमूवल या टेन्योर, कार्यकाल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, नियुक्ति, वेतन और इनको हटाने की प्रक्रिया समान है। ठीक है, कार्यकाल अलग अलग होता है। 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी का क्या प्रतिक्रिया था? तो ये कंप्लीट अपोजिशन में थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विरोध इन्होंने किया था। देखिए बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या हुआ था। इससे पहले 1872 में भी यही आया था, आयु सहमति अधिनियम। इसमें एज को इन्होंने कितना रखा था? 14 साल रखा था, कि 14 साल से ऊपर की बालिकाओं से शादी किया जा सकता है। ये 91 वाले में इन्होंने इसको घटा के कितना कर दिया? 12 साल, डायरेक्ट घटा करके 12 साल कर दिया। तो देख लीजिए, विरोध तो होना ही था। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखा गया है? कपिल, शंकर, कणाद या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, फिलॉसफी का फिर से क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद। इनको परमाणु का पिता भी बोला जाता है, याद रखिएगा, सीजीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? तो ये वेदों के अधिकार पर विश्वास करता है, अथॉरिटी ऑफ वेद। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है राज्यसभा का सभापति, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ये सारे लोग तो वहाँ के लोग ही हैं जो जीते हैं और चुने गए हैं, जबकि सभापति जो रहते हैं वहाँ से, मतलब ऐसा नहीं कि वो वहीं के सदस्य हैं और चुने गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट बने तो आप सभापति बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है, ये ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 में किया गया था। स्थापना 1935 में हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन कमेटी के नाम के अंदर। किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया था? तो ये था पंजाब यूनिवर्सिटी। साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में, बहुत विरोध हुआ था इसका, पंजाब यूनिवर्सिटी समर्थन में खड़ा था। अच्छा, यूनिवर्सिटी नहीं है इसका, देख लीजिएगा, पंजाब यूनियनिस्ट, पंजाब यूनियनिस्ट है। ठीक है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देता, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस रेट, ना, बेस रेट है। और बाकी जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो रेपो, रिवर्स रेपो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ी एरिया है, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, एरिया बड़ा है और लोग कम है। और सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी जो रहेगा वो कहाँ मिलेगा आपको? बिहार। बिहार में लोग ज़्यादा है, जगह छोटा है ना? ठीक है। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं, मतलब साथ में बैठते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों। विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। इसका सही आंसर ये है। अगला, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टर्की, तुर्की, ये सही था, ये पहले नंबर पे था। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? मतलब बाकी पुरस्कृत है। ठीक है, तो ये है आपका साइबर मितान अभियान, मतलब करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। याद रखिएगा, CGPSC 2015 15 या 16 का क्वेश्चन है ये। उस टाइम पे अगर जैन लिया था, फिर बाद में उन्होंने चेंज किया, फिर दोनों लिया, फिर विलोपित किया, ऐसा हुआ था। तो उसी से ही लेकर के ये लिया गया है। बुद्ध, दम और संघ। जैन धर्म में जाएंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये होता है। विषाणु क्या माने जाते हैं? वायरस क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है ये। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा दोनों कथन,
जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होता है और अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, तो दोनों को हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट। फ्रेंच ओपन कौन जीता था? टेनिस हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, उस टाइम जीता था बी, राफेल नडाल। अभी करंट अफेयर आने वाला है ईयरली, तो वहां पे मैं हर एक मतलब जितने डायमेंशन रहेंगे सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो भी आएगा और बुक भी रिलीज होने वाला है, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर्ड सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, 0.38 बोर। असत्कारवाद किसका कार्यकारण सिद्धांत है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, न्याय दर्शन। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इनका तो हमेशा से बोलबाला रहा ही है इसरो का, तो सिंगापुर वाले को हम लोग भेजे थे। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, अपराध। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स इससे संबंधित है। अगर यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मत अनुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। और इंडियन GS का आखिरी क्वेश्चन था, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1894 पे ये शुरुआत हुई थी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आपने किताब पढ़ी है? छत्तीसगढ़ साहित्य में, मतलब छत्तीसगढ़ बोली भाषा में आपको देखने को मिलेगा, ग्रियर्सन वही है ये। ठीक, फाइनल रिजल्ट इसका आया था 1928 में, 30 साल लगे थे इसको होने में। ठीक, तो ये था इंडियन GS। इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कहाँ से कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। CG का बात करते हैं, 25 क्वेश्चन है। गोधन न्याय योजना कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, 21 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। दल्ली राजहरा लॉ एस क्षेत्र का मालिक, क्षेत्रों का मालिक कौन है पूछा है, तो राज्य सरकार आएगा आने के लिए, तो लेकिन ये आता है ऑप्शन नंबर टी, भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन। तुहर पौथा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुरुआत मतलब योजना आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2022। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो 1/10 सदस्य लगते हैं। चीनी मीडिया ने नक्सलवाड़ी आंदोलन को क्या बुलाया था? तो इनको बुलाया था वसंत थंडर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने कराया हुआ था टेस्ट सीरीज में, ये एग्जैक्ट आ गया। ये सेम क्वेश्चन कराया था, मैंने इसको कम्युनिटी में शेयर भी किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी, मुरिया विद्रोह है ना, ये सही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे केवल 3, लिंगागिरी विद्रोह, ये सही नहीं है। लिंगागिरी विद्रोह के जो नेता थे वो थे धुरवाराम माड़िया, और ये नागुल दोरला जो दिख रहे हैं ना, वो किसको लीड किए थे? वो किए थे कोई विद्रोह को। ठीक है। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है, रीला, गौर, पंडवानी या बिल्मा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पंडवानी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव, वो उसी साइड से ही बनता है। बंजर और ताड़ा दो नदी है, यही है मुख्य नदी नर्मदा बेसिन की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, बरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य। और 3 अपने पास राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी पता है आपको। उदयंती, उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको गरियाबंद में मिलेगा। सीता नदी धमतरी में मिलेगा। इंद्रावती आपको बीजापुर में मिलेगा। चलिए, मिट्टी से भरा तटबंध या बांध कौन सा है? तो ये है आपका मुरुमसिली डैम, नया नाम चेंज हो चुका है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम, याद रखिएगा। सलवा जुडूम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर इन्होंने 2001 लिया है, लेकिन सलवा जुडूम की शुरुआत एक्चुअली में हुई थी 2005, तो इसमें इनमें से कोई नहीं इसका आना चाहिए था। और महेंद्र कर्मा आपने नाम सुना होगा, देवकी कर्मा, आशीष कर्मा, बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा, ये वही हैं, इन्होंने शुरुआत किया था इसका। इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है? तो उस टाइम तो ऑप्शन नंबर बी, शिव कुमार डहरिया थे, और अभी के डेट में आप बात करेंगे तो अरुण साव जी हैं। अरुण साव जी आपको देखने को मिलेंगे। सुबह की तलाश किसकी रचना है? साहित्यकार नरेंद्र देव वर्मा जी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसको मैं आपको अलग से कराऊंगा, साहित्यकार को एक अलग पूरा सीरीज शुरू होने वाला है कुछ दिन में।
छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 44.21%। यही है और यही चलता रहा। आप पिछले 5 साल 6 साल से लास्ट इकोनॉमिक सर्वे सब में आपका 44.21 ही है। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? सबकी, कार्ल मार्क्स, लेनिन रशियन, और माओ जेडोंग, इसका नाम जरूर सुने होंगे, चाइनीस, है ना, इन लोग से ज़्यादा प्रेरित है। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तोमार से शासन नहीं किया? तो वो थे पृथ्वीदेव प्रथम, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं रत्नदेव प्रथम, इन्होंने उस टाइम पे रतनपुर में राजधानी शिफ्ट कर दी थी। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे होगा थोड़ा बहुत, लेकिन रेयरली मिलेगा देखने को, तो बाकी जगह तो बहुत है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अभी भी यही है, अशोक जुनेजा जी। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? इस टाइप के क्वेश्चन तैयार रखिएगा, आते हैं। 482 उस टाइम पे आंसर था, अभी हो सकता है चेंज हो गया हो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कुड़ुक का वाद्यंत्र है? कुड़ुक मतलब उरांव हो गया, उरांव यानी कर्मा के बारे में पूछ रहा है। तो मांदर, करताल, नगाड़ा, ये सारा चीज जो है बचता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवीर और नाइकदास झुमकदास। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देशमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। दाऊ दुलार सिंह रवेली नाचा पार्टी इन्होंने बनाया था। हबीब तनवीर हिंदुस्तान थिएटर, नया थिएटर, ये सब बनाया था। अगला चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन में के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उपमंडी एवं मंडियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 118 और 69। इसको भी याद रखिएगा, ये CGPSC का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जरूर जाना है। जातीय समूह कुड़ुक में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? तो कुजूर का मतलब होता है औषधीय फूल, औषधीय पौधा। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी कहाँ मिलेगा? तो चंद्रखुरी में मिलेगा। आज चंद्रखुरी का नया नाम भी है ना, माता कौशल्या धाम, ये सब भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के राधेश्याम बारले जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी कला एवं संस्कृति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन हुए। चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन तो आए हैं, कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ से अपने को समझ में आएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक, तो अगर इंडियन हिस्ट्री से बात करें तो इंडियन हिस्ट्री से आपका 3 3 6 क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री से देखने को मिला। दर्शन में आपको बोल रहा था दर्शन से 4 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन तो यही हो जा रहा है आपका, 10% वेटेज हिस्ट्री और दर्शन। दर्शन का अलग से स्पेशल क्लास चलेगा यूट्यूब पे, है ना, कुछ दिन वेट करिए, मैं करवाऊंगा इसका PPT के माध्यम से, बहुत बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा इसका क्लास। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का आया था 4 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का। साइंस, साइंस और इन्वायरमेंट को हम साथ में मिला रहे हैं, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसका आया था, 3 नहीं 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी की जब बात करेंगे तो हम लोग 6 क्वेश्चन यहाँ से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे 5 क्वेश्चन यहाँ से आया है। करंट अफेयर का बात करेंगे तो करंट अफेयर में 5 क्वेश्चन आया हुआ है। और लास्ट अदर, कुछ जिसको हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से 3 क्वेश्चन आया, तो ऐसे मिला करके 35 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ये देख लीजिए, ये है पूरा इसका डेटा, कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है अपने को। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, CGGS की क्या स्थिति है, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो CG हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, वो पृथ्वीदेव प्रथम वाला जो आपने क्वेश्चन देखा था वही क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन मात्र पूछा है। CG ज्योग्राफी की बात करेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जनजाति, कला, संस्कृति, सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ दें तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हैं। पंचायती राज में एक ही क्वेश्चन है जो गढ़पूर्ति वाला पूछा हुआ था, तो एक क्वेश्चन आपको पंचायती राज से देखने को मिलेगा। शुरुआत में जो 2 क्वेश्चन आपने योजना के देखे, वही 2 क्वेश्चन योजना के आए हैं। साहित्यकार, सुबह की तलाश जो पूछा हुआ था, वो साहित्यकार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। करंट अफेयर की अगर आप बात करें तो करंट अफेयर से आपको वही लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन। और अदर की बात करें तो अदर से लगभग 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब अदर का भी देख लीजिए, अदर बहुत जरूरी है। अदर में नक्सलिज्म से 4 क्वेश्चन है ना, अदर में नक्सलिज्म से 4 क्वेश्चन है। और
अदर में जो पुलिस स्टेशन वाला मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन तो ये हो गया, मतलब अदर से मात्र एक क्वेश्चन है। तो ये है आपका जीएस के पोर्शन का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि किस वाले पोर्शन को आपको ज़्यादा वेटेज देना है, किस वाले को थोड़ा सा कम देना है। लेकिन कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पे आपको वेटेज नहीं देना है, आपको सारा चीज़ पढ़ के जाना ही पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत हुई है हमारे सीजीएसआई की पहले वीडियो की। सबसे पहले तो हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रेटेजी देखा था, ये पहला वीडियो था। अगले वीडियो से प्रैक्टिस सेट भी आने शुरू हो जाएंगे, कंप्यूटर के आएंगे, मैथ्स की भी आएंगे इस बार। और दर्शन के लिए तो मैं सीजीपीएससी और एसआई दोनों को साथ में कंबाइन करके एक दर्शन का अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको वो, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक अगर आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर एक बार चेकआउट करें। कंटेंट इस बार और सॉलिड है पिछले बार के कंपेयर पे। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।